पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो सुना है हमने पवन सुत, सुना है हमने पवन सुत, और जहाँ राम की होती यादी तो रहते आप वहीं पर तोड़ के सब मर्यादा। कि प्रभो नमन करूं तुमको, मेरी लाज रखो हरदम। प्रभो नमन करूं तुमको, प्रभु नमन करूं तुमको, मेरी लाज रखो हरदम। दर्शन दो आकर के, दर्शन दो आकर के, मेरा निकला जाए दम। दर्शन दो आकर के, सेवा करने का तो कर्तव्य हमारा है। सेवा करने का तो कर्तव्य हमारा है। आज्ञा जो दो हमको स्वीकार करेंगे हम। आज्ञा जो दो हमको, हूँ ज्ञानहीन निर्गुण, प्रभु ज्ञान हमें दे दो। हूँ ज्ञानहीन निर्गुण, प्रभु ज्ञान हमें दे दो। सेवकी कर लो अपना, सेवकी कर लो अपना, इतना तो करो रहम। सेवकी कर लो अपना, भक्त करी
पाए हैं। मैंने भक्ति करी जब से तब से दुख पाए हैं। दर दर की ठोकरों से, दर दर की ठोकरों से मैंने सुख पाए कम। दर दर की ठोकरों से प्रभु नमन करूं तुमको, मेरी लाज रखो हरदम। दर्शन दो आकर के, दर्शन दो आकर के मेरा निकला जाए दम। दर्शन दो आकर के आदरणीय श्रोतागण भाई बहनों, आज मैं कोमल कंपनी के माध्यम से आप लोगों की विशेष मांग पर ये केवट संवाद की कथा दर्शाने के लिए जा रहा हूं। भक्तों, जिस समय प्रभु राम का वनवास हो जाता है, शादी के 12 साल 3 महीने बाद लगत बैसाख छठ को सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर के भगवान श्री राम जब वन के लिए जाते हैं, बताया तो ये है कि श्री राम लखन सीता मैया और आज्ञा पितु की सिरधारी है। श्री राम लखन सीता मैया आज्ञा पितु की सिरधारी है। तपसी बनकर तीनों प्राणी वनवास की कीनी जारी है। भगवान श्री राम अर्धांगिनी सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर के जब आगे बढ़े हैं, निषाद राज से मिलकर के पंथी सुमंत को समझाया। धीरज दे के श्री रघुवर ने रथ देकर वापस लौटाया। मंत्री सुमंत रोते रोते आंखों से अश्रु बहाते थे।
भगवान श्री राम सुमंत मंत्री के साथ में रथ पर बैठ करके लघुभ्राता लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर के जब वन की ओर प्रस्थान करते हैं, निषाद राज से जाकर के मिले हैं। सुबेरा जब हुआ है, जब ये आगे बढ़े हैं सुमंत मंत्री के साथ में, और भगवान श्री राम मंत्री सुमंत को इशारा देकर के बोले हैं, भैया तुम ऐसा करो, तुम अब लौट जाओ, हमारे साथ में कहां तक चलोगे। मंत्री सुमंत जो थे मन में यते हैरान हुए, लौटे अपने धाम, इतके बट के पास में पहुंच गए श्री राम। जब श्री राम गंगा के किनारे पहुंचे तो तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान श्री राम जब गंगा के किनारे पहुंचे हैं तो मांगी नाव न के बटी आना, और कहे यो तुम्हार मरम मैं जान। भगवान श्री राम जब गंगा के किनारे पहुंचे, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानो सकरनी मूरी कछु यही। भगवान श्री राम जब केवट के पास में पहुंचे तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, और कहे ओ तुम्हार मरम मैं जाना। तुलसीदास जी ये लिखते हैं, भगवान श्री राम जब गंगा के किनारे पहुंचे हैं तो मांगी नाव, यानी भगवान श्री राम ने नाव मांगी, न केवट आना, और वो केवट नहीं आया। इस चौपाई का दूसरा अर्थ है कि मांगी नाव न, भगवान श्री राम ने नाव तो नहीं मांग पाई, और केवट आना, उससे पहले केवट आ गया और बोला, कहे ओ तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान श्री राम ने नाव तो नहीं मांगी, लेकिन केवट आ गया और कहने लगा, प्रभु हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। अब हम तुम्हें ये बताएं कि ये केवट कौन था। ये केवट कौन था? प्रमाण तो ये मिला है कि सतयुग में केवटी कछुआ था, और जो क्षीर सिंधु में रहता था। कछुआ का तन उसकाइए, पर भक्ति में समय बिताता था।
ये केवट जो था, ये सतयुग में एक कछुआ था। कछुआ क्षीर सागर में रहता था। एक बार इस कछुआ के हृदय में एक भावना बनी, मन में सोचने लगा है, हम भगवान विष्णु के पैर छुए। और ऐसा मन में विचार करने के बाद वो कछुआ दौड़ा। अरे एक बार कछुआ दौड़ा, अपने मन में धीरज धर के, और चला ये सोच समझ करके, हम चरण छुएंगे श्री हरि के। लला यदवेश, उस कछुआ के हृदय में ये भावना बनी कि हम भगवान विष्णु के पैर छुए। भगवान विष्णु के पैर छूने के लिए जब वो कछुआ आगे बढ़ा और जैसे ही शेषनाग की सैया पर चढ़ने लगा, लेकिन शेषनाग जो थे उस कछुआ की भावनाओं तक नहीं पहुंच पाए। हुआ ये दिनेश, पर शेषनाग नहीं पहुंच सके उस कछुआ के या चरणों तक, मारी फुसकार गिरा कछुआ, ना पहुंच सका हर चरणों तक। वो कछुआ जब आगे बढ़ा, शेषनाग की सैया पर चढ़ने लगा, तो शेषनाग मन में सोचने लगे, ये कछुआ हमारे ऊपर चढ़ता आ रहा है। शेषनाग ने फुसकार मार दी और वो कछुआ जो था वो नीचे गिर गया। जिंदगी की आखिरी श्वासें भरने लगा वो कछुआ। प्रदीप निर्मोही, वो कछुआ जो था शेषनाग की फुसकार से जब जिंदगी की आखिरी श्वासें भरने लगा और मन में सोचने लगा है, कि मेरे मन की मन भी रही और छुई नहीं पाए चरण श्री हरि के। वो कछुआ जिंदगी की आखिरी श्वास से भरने लगा। जीजा जी मन में सोच रहा है, अरे कछुआ करनी पे पछतावे, अरे कछुआ करनी पे पछतावे, कैसे दरस प्रभु के पावी, देह मेरी फूट रही, देह मेरी फूट रही, छुई नहीं पाए चरण श्री हरि के। कछुआ मन में विचार कर रहा है, मैंने प्रभु के पैर छूने का प्रयास किया, लेकिन शेषनाग ने मुझे प्रभु के पैर नहीं छूने दिए। और जब प्रभु नारायण ने ये देखा, भगवान विष्णु ने जब ये निहारा, अरे इंद्र श्री हरि ने
मतो विचारो, अरे ये कछुआ है दास हमारो, शेष से भूल भई, अरे छुई नहीं पाए चरण श्री हरि के। भगवान विष्णु ने मन में विचार किया, एक कछुआ तूने मेरे पैर छूने का प्रयास किया लेकिन मेरे पैर नहीं छू पाए, तो हम तुझे ये वरदान दे रहे हैं, अरे केवटी बने त्रेता युग माई, अरे बन के रामया ये तेरे माई, जा भक्ति तेरी सफल भई, छुई नहीं पाए चरण श्री हरि के। मन की मन में रही, छुई नहीं पाए चरण श्री हरि के। भगवान विष्णु ने ये वरदान दिया, ये कछुआ तूने मेरे पैर छूने का प्रयास किया लेकिन मेरे पैर नहीं छू पाए, तो मैं तुझे ये वरदान देता हूं कि त्रेता युग में जब तू केवट बनेगा, मैं राम बन करके आऊंगा, तब तू मेरे पैर अवश्य छुएगा। वही बात केवट ने कही लला यदवेश, मांगी नावन केवट आना, और कहे तुम्हार मरम मैं जाना। नाव नहीं मांगी लेकिन केवट आ गया और दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु हम तुम्हारे मरम को बहुत दिन पहले से जानते हैं। तो लक्ष्मण कहने लगे, भैया ये केवट क्या कह रहा है? ये केवट ये कह रहा है कि हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। भाई कैसे जानते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आया। लक्ष्मण मन में सोचने लगे और भगवान श्री राम से एक बात कही, भैया कि मां कौशल्या और मरम न भागा, जिन 9 मास गर्भ मेरा अरे मां कौशल्या मरम न भागा, जिन 9 मास गर्भ मेरा था, जिन 9 मास। अरे दशरथ पिता मरम जो पौते, और प्रणत जी मुए बन कौन पठोते, प्रणत जी मुए बन। ये केवटी मारे भरी भरी ताना, और कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। भैया
अरे हमारे मरम को तो आज दिन लोग का उन्हें जान ही नहीं पाओ, न कौशल्या मैया ने जानो, न दशरथ पिता ने जाना, और उन जनक ने भी नहीं जाना। और ये केवट ये कह रहा है कि हम तुम्हारे मरम को जानते। भैया कैसे जानते हो? तो केवट कहने लगा, प्रभु पहले तुम्हारे चरण धोए हैं, बाद में फिर कदा बैठ रहे, और ताकि बाद नावल जाए, जो तुम जामे करो बहाना, तो मांगी ना बन के बटियाना। केवट कहने लगा, प्रभु मैंने ये सुना है तुम्हारे चरणों की धूल जिस किसी के ऊपर पड़ जाती है वो स्त्री बन जाती है। बोला है वो केवट कि सुनता हूं मैं ये जादू है, और राजा जी के पद पंकज में केवट बोला, सुनता हूं मैं ये जादू है, राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान इन चरणन में। केवट बोला है, प्रभु बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूल के लगते ही, बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूल के लगते ही, जड़ में चेतना ये आती है उस जीवन मूर के लगते ही। केवट बोलो, प्रभु और कोई बात न है। गौतम ऋषि की अहिल्या नारी, और छुअत से लाभो बनी गई नारी, और जाए काठ की नाव हमारी, जो कहूं नाव से बनी गई नारी, तो आफत में जाने हमारी। वो इतनी बात कहे कि वो केवट जो रह लला यदवेश वो कऊ बात में खोए गो, और मन में सोचल लगो, क्या ये वही विष्णु के अवतारी है? क्या ये वही भगवान है जो बल के दरवाजे पे गए थे? मन में सोचने लगा वो केवट। अरे क्या ये वही विष्णु अवतारी, और जो बल के द्वारे आए, और 3 कदम पृथ्वी नापन को हरने चरण बढ़ाए।
पीछे खड़े किनारे क्यों व्यर्थ मचाई रहे दंगा। केवट ने सोची क्या ये वही विष्णु के अवतारी है जो 3 कदम में इन्होंने तीनों लोगों को नाप लिया। फिर ये गंगा जी कितनी चौड़ी थी। लेकिन फिर मन में सोची अकेले होते तो चले जाते। अरे होते अकेले तो कर जाते, अरे होते अकेले तो कर जाते, पर संग सीता नारी और कैसे उतरी पार संग में प्रात से अवतारी। केवट ने मन में सोची क्या ये वही विष्णु के अवतारी है, 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। लेकिन ये गंगा जी कितनी चौड़ी थी। फिर मन में सोची अगर अकेले होते तो निकल ही जाते। अब साथ में लक्ष्मण जी है और साथ में सीता जी है, हाँ निकल जाती, ऐसे थोड़ी। अरे सीता को गोदी ले लेते, लखन लाल की भुजा नहीं लेते। और श्री गंगा से पार कर जाते, गाय को हमसे नाम मंगाते, गाय को हमसे। मन में सोचा सीता को गोदी ले लेते, लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लेते, गंगा से पार हो जाते, फिर ये हमसे नाव क्यों मंगाते। केवट ने सोची लेकिन सीता को गोदी क्यों ले लेते, लक्ष्मण का हाथ क्यों पकड़ लेते। मन में सोच रहा है वो केवट, खड़ा तो वही है लेकिन सोच रहा है। अरे जल से वरुण देव जल से वरुण देव निहारे, जल से वरुण देव निहारे, जल से वरुण देव निहारे, ऊपर सूरज तपहि करारे। केवट मन में सोचने लगा सीता को गोदी ले लेते, लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लेते, गंगा से पार हो जाते, फिर हमसे ये नाव क्यों मंगाते। सोचत रहो। ये सब बातें सोचने के बाद केवट एक विचार में और हो गए। केवट तो ये सतयुग में कछुआ था, लेकिन ये नाव क्या थी। सबसे पहले हम ये और बताएं, केवट तो कछुआ था लेकिन ये नाव क्या थी। नाव का भी उद्धार होना था। केवट को ये पता था कि ये नाव जो है ना, ये चित्रकेतु नाम के गंधर्व की बनी हुई है। केवट ने मन में विचार किया कि जात रिवे को है नाव, हो नाव जो चित्र के तो गंधर्व किए।
रहा है वो केवट, ये तरवे को है नाव, हो नाव जो चित्र के तो गंधर्व की है। सोच रहा है वो केवट, अरे नाही गंगा जी को लांघे, नाही गंगा जी को लांघे, नए सीता को गोद उठावे, जमे बैठेंगे श्री राम जो चित्र के तो गंधर्व किए। केवट मन में सोच रहा है इस नाव का भी उद्धार होना है। एक बात और आप लोगों को बताऊं, ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व जो था ये बड़ा ही गाने बजाने वाला था। ये त्रेता युग की कहानी है। उसी त्रेता युग में ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व जो था, एक दिन ये गाता हुआ जब आगे के लिए बढ़ा है, क्या देखा था चित्रकेतु गंधर्व एक जो गा करके समय बिताता था। ये कहानी है उस त्रेता की जो सबकी प्रशंसा गाता था। एक दिन ये गाता हुआ जब आगे बढ़ा, गाता हुआ जा रहा था, उसी रास्ते पर महात्मा नारद जी आ रहे थे। नारद को देख तो लिया, लेकिन अपने घमंड में चूर था, इसने नारद को प्रणाम नहीं किया, तो नारद ने इसे श्राप दे दिया और ये कहा, ओरे मूर्ख घमंडी, मैं तुझे ये श्राप देता हूं कि तू वृक्ष हो जा। जब ये कहा तो दोनों हाथ जोड़ करके नारद के पैरों पर गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा, प्रभु मेरे उद्धार के लिए मुझे कोई उपाय बताओ। तो नारद ने कहा, तेरा उद्धार तो होगा लेकिन अभी नहीं, वृक्ष तो तू बनेगा। लेकिन इसी त्रेता युग में भगवान श्री राम का जब अवतार होगा और भगवान श्री राम का जब वनवास होगा, वो वन के लिए जब जाएंगे, उससे पहले केवट तेरे उसी वृक्ष को कटवा करके तेरे उस वृक्ष से नाव बनवाएगा, और जिस नाव में बैठ करके भगवान श्री राम जब गंगा से पार होंगे तब तेरा उद्धार होगा। केवट जब इन बातों में खोए गो तो भगवान श्री राम कहने लगे, केवट क्या सोच रहे हो? तो खड़ो है केवट पास में, तो कहे राम समझाए, कहाँ ध्यान तेरो गयो, मोई दीजे पार लगाए। जब ये कहा तो केवट कहने लगा, प्रभु हमने कब मना किया आपको, मैं तो मना नहीं करता। पद कमल धोई चढ़ाए, नावन नाथ यो तारन चहूं, मोए राम राव रे आने, दशरथ सपथ सब साची कहूं। वर तीर मारो लखन पे, जप लागिन पारे हो, तब लागिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पारयो तारे हो। वैसे नहीं, क्योंकि ये जो हमारी नाव है ना, अरे चाहे काठ की अरुणाभ हमारी, जो कहूँ ना बस बनी गई नारी।
कहने लगा प्रभु, अरे छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअती सिला भई नारी सुहाई, पाहन तैन काठ कठिनाई। केवट कहने लगा, प्रभु जब इन चरणों की धूल से पत्थर की शिला स्त्री बन सकती है तो पत्थर से काट कठिन न हो तो बल्कि कमजोर होता, इसलिए हम बिना पैर धोए तुम्हें नाव पर चढ़ने नहीं देंगे। तो राम कहने लगे, भैया एक बात कहूं, बोलो प्रभु। तो राम कहने लगे हैं केवट से, भैया कि पहले तो ये नारी नहीं बने और बनी जाए तो क्या है रानी, और वो लोग सुखियती होते हैं और जिनके घर में दुई दुई रानी हो। बनी जाए तो क्या है रानी, वो लोग सुखियती होते हैं जिनके घर में दुई दुई रानी। भगवान श्री राम बोले, भैया केवट पहले तो ये तुम्हारी नाव से स्त्री बनेगी नहीं, और अगर बन भी गई तो कौन सी मुसीबत है। जो नाव से नारी बन भी गई, आपत्ति सब कट जाएगी। और एक करे सेवा तेरी, एक भोजन लेके आएगी। जवाब दिया है, पहले तो स्त्री बनेगी नहीं और बन भी गई तो कौन सी मुसीबत है। अगर एक भोजन बने तो दूसरी भोजन लेके आए। और सुनो, अरे एक दबावे पैर तेरे, एक बैठ के शीश दबाएगी। आराम दिलाए जीवन में, जिंदगी ही स्वर्ग दिखाएगी। भगवान श्री राम बोले, भैया केवट पहले तो स्त्री बनेगी नहीं और बन भी गई तो कौन सी मुसीबत है? एक अगर पैर दबाएगी तो दूसरी सर दबाएगी, एक भोजन बनाएगी दूसरी भोजन लेके आएगी। जिंदगी तुम्हारी स्वर्ग के समान दिखाई देने लगेगी। तो केवट कहने लगा, महाराज
अगर बुरो न मानो तो एक बात जरूर कहे। रामचंद्र जी बोले कहो, क्या कहना चाहते बोलो। तो केवट बोलो प्रभु, जो बनी नाव से नारी यदि तो आपत्ति सब कट जाएगी, और एक दबावे पाए दूसरी जल की गलो दबावेगी। आप कह रहे हो एक सर दबाएगी तो एक पैर दबाएगी, एक पैर तो दबाएगी दूसरी सर नहीं दबाएगी, वो गला दबाएगी। और महाराज ना चैन से रोटी मिले प्रभु, हर पल वो कलह बढ़ाएगी। 10-10 दिन रोटी नहीं मिले तो जिंदगी ही स्वर्ग दिखाएगी। चैन से नहीं जीने देगी। मुझे तो ये मालूम पड़ता है कई 2 स्त्रियों के चक्कर में हमारी जिंदगी न स्वर्ग में पहुंच जाए। तो राम ने कही भैया एक बात हमें बताओ, 2 स्त्री भाई कितने लोग जो दुनिया में जो दुखी रहे जो तुम रहे हो। तो केवट कहने लगा प्रभु, अगर तुमने सुना हो महाराज उत्तानपाद के बारे में, कि उत्तानीपाद के और दुई थी रानी, सुरुचि सुनी वेद बखानी, सुरुचि सुनी वेद बखानी। सुना होगा महाराज उत्तानपाद के बारे में आपने। एक ध्रुव बनवासी पठाए, एक ने राजा बहुत ही सताए। और महाराज अगर बुरो न मानो तो एक बात और कहे। बोले कहो। तो केवट बोला, कहत राम मोई डरू लगे भारी, तुमरे हुनाथ 3 महतारी। जो दशरथ नहीं ब्याह रचाते, तो तुम नहीं बन भी जवाते। और जो इतने वचन केवट के सुने, तो सुन केवट के वचन को लखन गए खिसियाए, और उसी समय समुझाई के लखन दहे बैठाए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझा दिए, भैया अरे क्यों क्रोध कर रहे हो। भगवान श्री राम ने केवट से एक बात कही, भैया अगर तुम्हारी यही इच्छा है ना कोई बात नहीं। तो रामचंद्र और बोले मुस्कियाई, जो ही करहु सो ही तिहु मन भाई।
मुस्काई, वो ही करहु जेहि तिहु मन भाई। भगवान श्री राम कहने लगे भैया केवट, जो तुम्हारे दिल में आए वो तुम करो। तुलसीदास जी कहते हैं, जास नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। और सोहि कृपालु के बटे निहोरा, और जेहि पग किए तेहु पदमय खोरा। तुलसीदास ये कहते हैं कि जिनकी नाम मात्र से प्राणी भव सागर से पार हो जाता है, लेकिन वही भगवान श्री राम आज उस केवट के निहोरे कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने जब ये कहा केवट भैया तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम करो, तो केवट जो था वो भाग करके गया और कठौता में जल लेकर के आया। कठौती में क्यों ना लेके आओ लला यदवेश, जा से न लेके आओ, अगर कठौती से बिटरिया बनेगी तो मुफ्त में ब्याह और कर भी पड़े। बड़ा चालू था, कठौता में जल लेकर के आया। और वो केवट जो था भगवान श्री राम के दोनों हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया, प्रभु आप इस कठौता में खड़े हो जाइए। प्रभु राम को कठौता में खड़ा कर लिया, लेकिन हाजिर थे एक कठौता भी, हाजिर थे एक कठौता भी, गंगा और गंगा जल दोनों के बटी के कोमल हाथों में, के बट के कोमल हाथों में थे कोमल चरणी कमल दोनों के बट के कोमल हाथों में। जो चरणी तपस्या करी, जो चरणी अनेक तपस्या करी, ऋषियों की दृष्टि में आते हैं। क्या दृश्य है उसके बट द्वारा, क्या दृश्य है उसके बट द्वारा, गंगा पर धोए जाते हैं। क्या दृश्य है उसके बट द्वारा, वो केवट भगवान श्री राम के पैर धो रहा है। किस तरह से? राघव ते खड़े कठौता में, राघव ते खड़े कठौता में, वह एक एक पग धोता है। इसका कुछ ध्यान नहीं उसको, इसका कुछ ध्यान नहीं उसको, अधिकाल प्राप्त क्या होता है, इसका कुछ ध्यान नहीं उसको। केवट भगवान श्री राम के पैर धोने लगा। प्रभु बोले समझो जरा,
समय हो रहा नष्ट, एक पैर हम खड़े हैं, इसका भी है कष्ट। भैया हमारे पैर जल्दी धो, इस प्रकार हम खड़े हैं, हमें कष्ट हो रहा है। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। केवट ने भगवान प्रभु राम के ही नहीं बल्कि लक्ष्मण और सीता इन तीनों के पैर धोए हैं और चरणामृत लिया है। चरणामृत लेने के बाद वो जल उठा करके रख दिया। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और साथियों, भगवान प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता को उस केवट ने जब नाव पर बिठा लिया और वो नाव जो थी, जब केवट लेकर के चला है, लेकिन कुछ गुनगुनाता हुआ जा रहा है कि मेरी नैया में बैठे श्री राम और गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो। वो केवट नाव को लेकर के जब चला, लेकिन कुछ गुनगुनाता हुआ जा रहा है। अरे आज बड़े सौभाग्य हमारे, आज बड़े सौभाग्य हमारे, अरे हमारी खातिर आप पधारे। मेरे सिद्ध भये सब काम, गंगा मैया धीरे बहो। आज मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे सुन मेरी गंगा महारानी, सुन मेरी गंगा महारानी, बड़ो पवित्र तुम्हारो पानी। जो घर बैठे आए गए राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो। जी मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो। जी मेरी नैया में बैठे वो केवट गुनगुनाता हुआ जा रहा है। तो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए वो गंगा, और वो गंगा जो थी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, तो जी भर कर दर्शन करने को और धारा फैलाई गंगा ने, कि भगवान चढ़े जो माथे पर वो नाव उठाई
भगवान चढ़े जो माथे पर, वो नाव उठाई गंगा ने। और वो नाव जो थी चलती थी राजबधू सी, वह बिछु रहा बिठौना जल का है। प्रभु बन भर का वह भार, मगर वह भार कमल से हल्का है। वो गंगा भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद नाव को उस तरह से लेकर के चली जिस तरह से एक नव दुल्हन सज करके जाती है। भगवान श्री राम जब गंगा से पार होने लगे तो प्रभु राम के सौंदर्य को निहारने के लिए सूर्य, बादल और भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए भागे। तो सूर्य ने बादलों से कहा भैया, तो सूरज ने कहा बादलों से, और ये छवि हमको भी निरखने दो। सूरज ने कहा बादलों से, ये छवि हमको भी निरखने दो। क्यों तुम आ गए बीच मेरे, हट जाओ दर्शन करने दो। सूर्य ने जब बादलों से कहा, अरे बादलों, अरे देखने दीजिए भगवान श्री राम के सौंदर्य को। लेकिन बादल भी किसी से कम नहीं थे। दोनों में झगड़ा हो गया। तब बढ़ गई रारी, तब हवा चली, दोनों का बीच बिचाव किया। थोड़ा थोड़ा मौका देकर, थोड़ा थोड़ा मौका देकर, दोनों का पूरा चाव किया। और तब तक धीरे धीरे उस केवट की नाव वो गंगा जी से पार होती है। इधर चतुर मल्लाह की पूरी भई मल्लाह, और जा पहुंची नौका उधर गंगा जी के पास। यानी केवट ने जब प्रभु राम को लक्ष्मण सीता सहित गंगा से पार कर दिया, नाव से नीचे उतर करके भगवान श्री राम ने उस केवट से जवाब दिया, भैया मेरे पास में कुछ है तो नहीं, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। तो भगवान श्री राम गंगा के किनारे खड़े हैं, मन में सोच रहे अब हम केवट को नाव की उतराई में क्या दें। तो पति के हृदय की भावना को समझने वाली वो सीता कि पियही की सिया जान निहारी, अरे पियही की सिया जान निहारी, मड़े मुदरी मन मुदित उतारी।
कहीं कृपाल तुम ले उतराई, केवट चरण गहे यकुलाई। पियहिया की सिया जानन हरी, मणि मुदरी मन मुदित युतारी। भगवान श्री राम के हाथ में वो अंगूठी दे दी। भगवान श्री राम ने जब वो हीरों से जड़ी हुई अंगूठी ली, केवट के हाथ में दी, कहे कृपाल तुम ले उतराई, और केवट चरण गहे यकुलाई। दोनों हाथ जोड़ करके केवट कहने लगा, प्रभु मैं तुमसे नाव की उतराई में कुछ नहीं लूंगा, जब मैं तुम्हारे धाम में आऊं तो मुझे भी पार लगा देना, क्योंकि मल्लाह कभी मल्लाह से उतराई नहीं लेता है। ये वचन कहने के बाद केवट ने प्रभु राम के दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, प्रभु अब की बार जब लौट करके आना तो हमारे पास से हो करके जाना। अब केवट ने भगवान श्री राम को दोबारा अपने पास बुलाने का इंतजाम कर लिया और भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण को साथ लेकर के ये आगे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। वो केवट लौट करके अपने घर चला आता है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। यदुबेश ललाने अजमे फिल्मी ढोलक मधुर बजाई, और दिनेश भैया शेखपुरा के चिमटा रे चटकाई। यदुबेश लला जो ग्राम रहना को ढोलकी रहो बजाई, दिनेश भ्रात जो शेखपुरा के चिमटा रहे चटकाई। उमेश भ्रात मेरो छोटो है जो रो है घड़ा बजाई, शंकर लाल गितारी जी ने संगति खूब निभाई। अरे सोनू भ्रात हमारे जी जो कैसेट भरत सिहाई, और कोमल कैसेट ने सब जग में दीनी धूम मचाई। कोमल कैसेट ने सब जग में दीनी धूम मचाई। प्रदीप निर्मोही भैया जी, प्रदीप निर्मोही मेरे भैया जो बैठे पास में आई, अंकित यादव छिबरा मऊ के संगीत रहे निभाई। अरे रतन कुमार है नाम हमारो तुमको रहे बताई, ए रतन कुमार है नाम हमारो तुमको रहे बताई। और कासुन ग्राम में बास हमारो सुनो सभा चितलाई। हमारे इन प्रोग्रामों के अधिकृत विक्रेता हैं नीसू मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, सोनहरी नगर गेट के सामने, सिकुआबाद रोड एटा। इसी नीसू मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर के पास में है कन्हैया कृषि केंद्र, जिसके प्रोपराइटर हैं हरिओम। और हमारे परम मित्र करम सिंह यादव,
और इस कैसेट के अधिकृत विक्रेता हैं प्रिंस मोबाइल सेंटर निधौली कला व अमित मोबाइल पॉइंट पुरावली, प्रिया मोबाइल सेंटर जयथरा, अनुपम मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर महारेरा। इस कैसेट की रिकॉर्डिंग करता है सोनू भैया जी। प्रणाम मेरी सब लीजे, प्रणाम मेरी सब लीजे, मेरो रतन कुमार है नाम, लेओ जी राम राम सार। बोलिए रामचंद्र भगवान की।